हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये हमने स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 हम कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बाकी था। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये हमारा बाकी था। क्वेश्चन 4 तक हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिकल। ठीक है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें एक क्यूब दिया है जिसकी एज की साइज क्या है 10 सेंटीमीटर, और क्यूब में तो सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी एजेस, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, फोर क्यूब ए इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, दूसरा एक बॉक्स दिया है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, उसके हमें लेंथ दी है 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूबॉइड ए 12.5 सेंटीमीटर, बी मतलब विड्थ मतलब ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, एच मतलब हाइट 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो दो पार्ट है। पहला है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्रेटर है, और वो कितना ज्यादा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है और किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले दोनों का लेटरल और दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा और दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। ये वैल्यूज हमारे पास होगी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे ना। ठीक है, तो पहले हम दोनों का, पहले क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1, उसमें दोनों का लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो लेटरल सरफेस एरिया को क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4a स्क्वायर है। ठीक है, 4 a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 स्क्वायर, तो 4 × 100 मतलब कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला है, 2h × l + v, 2h कितना है 8 × l + v, l 12.5 एंड v 10, 2 8 16 × 12.5 + 3 मतलब कि 22.5। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 22.5 multiplied by 16, 16 5s are 80, 16 2s are 32 plus 8 40, 16 2s are 32 plus 4 36, मतलब कि 360.0, तो 360 से लिख सकती हूँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे गया दोनों का लेटरल सरफेस एरिया। हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है और वो कितना है, किसका है, आप वैल्यू देख के बोल सकते हो। क्यूब का 400 है, क्यूबॉइड का 360 है, तो दोनों में से किसका ग्रेटर होगा, क्यूब का ग्रेटर होगा। ठीक है, और तो हम क्या लिखेंगे,
सरफेस एरिया। और फिर हमें पूछा है कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 400 माइनस 360 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 क्यूब का 360 क्यूबॉइड का कितना मिला, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे कि क्यूब हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय हाउ मच बोला था, तो बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। पहले ये लिख लो ताकि मैं रफ करके दूसरा कैलकुलेशन कर पाऊं। ये पार्ट 1 लिख लो सब, हो गया सबका। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज रफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ से रफ कर रही हूँ। अब हमें फाइंड करना है कि which box has smaller total surface area and by how much। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है और वो कितना स्मॉलर है। तो पहले दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, उसका फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो 6a इट इज a की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर दैट मींस की 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या है फॉर्मूला उसका, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L 12.5, B 10, B 10, H 8, H 8, L 12.5। 2 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 125। 10 इंटू 8 मतलब 80 एंड 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 100। टू इंटू 125 प्लस 80 प्लस 100। पीछे 5 एज इट इज, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 305। 2 मल्टीप्लाई बाय 305, 5 का आएगा 10, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पूछा था कि which box is smaller total surface area and by how much। ठीक है, किसका स्मॉलर लग रहा है आपको, क्यूब का 600 और क्यूबॉइड का 610। तो किसका स्मॉलर है, क्यूब का है, और वो कितना स्मॉलर होगा, तो पहले हम करेंगे क्यूबॉइड का 610 माइनस क्यूब का 600, क्या मिला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पूरा आंसर एक साथ लिखते। ठीक है, कि क्यूब है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मिला। ठीक है, तो क्यूब है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। तो ये वाली इंफॉर्मेशन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लिख दी है ऊपर चलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। लिख लो ये सेकंड पार्ट, हो गया सबका। ठीक है, ना अब देखो टिक करना हो तो कर लो। एक्सरसाइज 13.1 में ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा सिलेबस में है।
क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, जब मैं चैप्टर करवाऊंगी एक्सरसाइजेस तब साथ में मैं आपको टिक करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक 1, 2, 3, 4, 5 सिलेबस में है। 6, 7, 8 कैंसिल हो चुका है। क्लियर? ठीक है, और आगे जो आपको एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 दिया है दोनों हमारे सिलेबस में है। एक्सरसाइज 13.1 के आगे देखो, पेज नंबर 211 एंड 212 पर एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 एंड 2 दिया है, दोनों हमारे सिलेबस में है। क्लियर? नाउ अब देखो पेज नंबर 216, पेज नंबर 216 उस पे दिया है एग्जाम्पल 3, वो भी सिलेबस में है। एग्जाम्पल 3 वो हमारा सिलेबस में है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके फॉर्मूला तो सारे फॉर्मूला इस चैप्टर के हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, और एच प्लस आर वॉट एवर यू कैन राइट, क्योंकि आर प्लस एच करो या तो एच प्लस आर करो, डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, उसी दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज होगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, या तो ऐसे दोनों का भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये दो सिलेंडर के ऊपर से हम एक्सरसाइज 13.2 में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 13.2 वहां पे स्टार्टिंग में आपको दिया है कि अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पाई की कोई वैल्यू ना दी हो तो आपको उसकी वैल्यू 22.7 लेनी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दी होगी वो। आया समझ में? अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू पाई की नहीं दी है तो हमें 22/7 लेनी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दी होगी वो हम लेंगे। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि टेक पाई इज इक्वल टू दिस मच, तो वो लेनी है। अगर पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं देनी है देन 22/7। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। Exercise 13.2 question number 1. Now, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. हमें दिया है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके लिए हमें हाइट दी है 14 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हमें क्या फाइंड करना है? डायामीटर। हमें दिया है, देखो क्या दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमें क्या दिया है? हाइट h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? डायामीटर। तो अगर हमें रेडियस मिल जाए और रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो डायामीटर ही बनेगा ना। ठीक है, अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। देखो क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया है, कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 मल्टीप्लाई बाई 2। क्वेश्चन में देखो पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है, लिखी है देखो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है। तो हमें एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही किया है कि अगर ना हो तो 22/7 ले लो, तो मैंने वो ही ले ली। ठीक है, आर रेडियस हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। एंड एच हाइट कितना दिया है? 14
14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें R फाइंड करना है, तो बाकी सारी चीजें इस तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, तो therefore R is equal to 88 as it is, 7 इस साइड जाएगा, डिवाइड बाय ये 2, ये 22 एंड ये 14। ठीक है, नाउ 7 2s are 14 होगा। नाउ 2 को 88 से, 88 को 2 से डिवाइड करो, 44। ठीक है, 44 22, 22 2s are 44 एंड अगेन 2 कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, दैट की 1। अगर कुछ नहीं बचता है तो 1 तो आएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना आया, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, देखो हाइट सेंटीमीटर में दी है, कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो रेडियस किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। ये तो एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट रेडियस मतलब लेंथ होगी, कोई लेंथ होगी ना, तो लेंथ किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। अब हमें फाइंड करना था डायामीटर। किसी भी सर्कल का डायामीटर क्या होता है, उसकी रेडियस का डबल। ठीक है, तो ये रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे डायामीटर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2r। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस को, दैट मीन्स की 2r। 2r है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना मिला हमें, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, आपको जो कर्व सरफेस एरिया दिया था उसमें आपको हाइट की वैल्यू दी थी, तो सारी वैल्यूज पुट करके पहले रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस को डबल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर। क्लियर, ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लिख लो सब। हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 cm and base diameter 140 cm from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? ठीक है, हमें सिलेंडर बनाना है। क्लोज्ड सिलेंडर मतलब कि ऊपर और नीचे सब तरफ से बंद होना चाहिए, मतलब कि ऊपर का सर्कल भी आ जाएगा, नीचे का सर्कल भी आ जाएगा, दैट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया आएगा। हमें क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज्ड टैंक मतलब कि वो ऊपर से भी क्लोज हो, सारी साइड में भी क्लोज हो और नीचे भी क्लोज हो। ठीक है, मतलब कि ऊपर का सर्कल भी आएगा, नीचे का सर्कल भी आएगा, पूरा सिलेंडर काउंट होगा, दैट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, उसके लिए हाइट हमें दी है 1 मीटर, हाइट दी है 1 मीटर और डायामीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो बुक में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो हमें r मतलब रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर h, कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। पर हमें फॉर्मूला में चाहिए रेडियस, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। रेडियस मतलब r, 140 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला है कि फ्रॉम द मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स हमेशा याद रखो, कभी भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर
या तो स्क्वेयर मीटर, स्क्वेयर सेंटीमीटर दिया हो, स्क्वेयर हो तो वो ऑलवेज एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है, इजी रहेगा। आगे तो अभी तो सिर्फ एरिया के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एरिया मगर माइंड में रहेगा, बट जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे जाते जाएंगे वैसे इन सारी चीजों का वॉल्यूम भी आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है। तो याद रखो, ऐसा कभी अगर लिखा हो स्क्वेयर वर्ड आए तो हमें क्या करना है, एरिया ही ऑलवेज फाइंड करना है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन के चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है। तो अब हमें देखो, हमें बोला है कि स्क्वेयर मीटर, हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर ऑफ मेटल शीट। स्क्वेयर मीटर मतलब हमें आंसर मीटर स्क्वेयर में चाहिए, स्क्वेयर मीटर और मीटर स्क्वेयर बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो हाइट तो हमारे मीटर में है, बट हमारी रेडियस सेंटीमीटर में है, तो उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारे यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, मतलब कि 100 से डिवाइड करूं और 100 से डिवाइड करूं तो ये 70 के आगे पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.70 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया, अगर 70 को 100 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 0.70 आएगा ना, ठीक है। ये हो गया मीटर। अब हमें फाइंड करना है पूरा क्लोज्ड सिलेंडर है, मतलब अभी अभी मैंने समझाया वैसे टोटल सरफेस एरिया आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, फॉर्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में पाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी है, क्वेश्चन में पाई की कहीं पे भी वैल्यू नहीं लिखी है, तो हम क्या लेंगे, एज गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज, क्या लिया है 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर 0.70 है, उसे मैं 70/100 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू आएगी 70/100, और यहाँ पे एडिशन है तो वहां पे 0.70 रखती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था इसलिए डेनोमिनेटर में पॉइंट हटा के डेनोमिनेटर में लिखा था, यहाँ पे तो एडिशन है तो अभी 0.70 लिखती हूँ, ठीक है। 0.70 प्लस हाइट दी है 1, तो आपको दिख रहा है ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 22 2 44 डिवाइड बाय ये 10, ठीक है। अंदर 0.70 प्लस 1 मतलब 1.70। अब ये अगेन ये 1.70 को मैं पॉइंट में मतलब डिवाइड बाय 100 कर दूं तो 170/100 आएगा, देखिए 44/10 ये 170 डिवाइड बाय 100, इसमें से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो सकता है, देखो 22 2 44 एंड 5 2 10, तो फिर नीचे 50 आएगा, ये 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा 50, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 रखो, डायरेक्टली आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। आपको सिर्फ ये 44 एंड 17 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 17 4 68, 17 4 68 प्लस 6 74, 748, 44 मल्टीप्लाई बाय 17 मतलब 748, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100, और 748 डिवाइड बाय 100 मतलब 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी मेटल की शीट चाहिए हो, अगर हमें 1 मीटर हाइट और 140 सेंटीमीटर डायामीटर वाला क्लोज्ड सिलेंडर बनाना हो तो 7.48 मीटर स्क्वायर जितनी हमें मेटल की शीट चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो सब, हो गया सबका, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 13.2 में हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में है और कौन सा कट हो गया, ठीक है, टिक कर लो। 13.2 में कौन से क्वेश्चन सिलेबस में है और कौन से कट हो चुके हैं, टिक करवा रही हूँ, कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5,
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हमारे सिलेबस में है। 1, 2, 3, 4, 5 सिलेबस में है। आगे का एग्जाम्पल 3 तो मैंने पहले ही करवा दिया कि वो है एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सिलेबस में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैंसल, 6 to 11 कैंसल, 6 से लेके 11 सारे कैंसल, 1 to 5 है, 6 to 11 कैंसल। क्लियर? ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।